हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और ये गुरु पूर्णिमा के दिन के शाम का वीडियो है, रात का। तो मैं अब बनाने आ गई थी खाना। आज मंदिर वगैरह गए थे ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो इसलिए दिन में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी हूँ। उसके बाद में डायरेक्ट अब मैं शाम को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, तो जल्दी से बना लेती हूँ मैं खाना, क्योंकि पूजा भी करना है आज है गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं बना लेती हूँ अब जल्दी खाना, क्योंकि पूजा भी करना है। मेरे हस्बैंड को भी करेंगे आज, और मैं भी, हम दोनों साथ में करेंगे, क्योंकि आज त्यौहार का दिन है। तो मैं बना रही हूँ हलवा। तो हलवा में मैं इलायची डाल रही थी, तो मैंने इसमें ना पानी ही डाली हूँ, क्योंकि दूध ना था नहीं, और सुबह दूध आया था तो भूल गए हम, दूध लाना भी भूल गए। तो फिर मैं जितना है उसी से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अब ना ये आटे को भी इसमें डाल देती हूँ दूध में, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इधर बन रहा है हलवा। तो अब जल्दी से बना लेती हूँ मैं दोनों चीज़ को, और पूड़ी बनाऊँगी। तो आज सिंपल यही है खाना आज, क्योंकि मैं आज ना ज़्यादा कुछ बना नहीं रही हूँ। हलवा बन गया है, बस इसमें काजू किशमिश वगैरह डालना है, और थोड़ी देर मैं ढक के होने दूंगी। और उसके बाद में मैं फिर इधर पूड़ी भी सेक लूँगी। तो दोनों चीज़ बन गई है, तो अब मैं पूड़ी सेक लूँगी। और यहाँ पर मैंने खीर के जैसे बनाई हूँ आटे की, क्योंकि ना ऐसे पूड़ी के साथ में अच्छी लगती है। और आटे का मैंने सोची कि उसको भी अच्छे से भूनना पड़ता है, ऐसे ब्राउन होते तक, और फिर दूध में मिलाना पड़ता है। और ऐसे खीर जैसे बनाते हैं, ऐसे पतला पतला, तो अच्छा लगता है पूड़ी के साथ में। और तो वो भी कंप्लीट होते हुए आया है, तो उसमें भी ना काजू किशमिश वगैरह सारी ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी मैं। और इधर हलवे में भी डाल दी हूँ मैंने। तो अभी उससे होने में टाइम है, जब तक मैं हलवे में डाल के और इसमें चम्मच चला लेती हूँ अच्छे से। और हलवा देखो कितना अच्छा बना है, एकदम फरफरा टाइप का बना है, और बहुत अच्छा लग रहा था, टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना था। तो शक्कर वगैरह सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी, और इसे ना घी से अच्छे से भूंज ली थी। उसके बाद में अब बनकर रेडी हो गया है। और तो इसे थोड़ी देर होने दूंगी सीम आंच में मैं, जब तक मैं इधर खीर की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने इधर ना सारी चीज़ें इसमें भी डालना स्टार्ट कर दी हूँ। शक्कर डाल दूँगी मैं इसमें। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर करके बनाऊँगी, क्योंकि आटा ना मैंने इसमें डाली हूँ, तो इसलिए, और ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए इस पर। और इसके बाद में मैंने इसमें चीनी वगैरह भी डाल दी हूँ। और अब ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी मैं इसमें, और इलायची वगैरह भी डाल दी हूँ मैंने इसमें। तो सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी। और ये है चिरौंजी के दाने, तो वो भी डाल दूँगी मैं, रखे हैं मेरे पास में। तो मैंने उसे भी डाल के और अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। और इसमें ना और भी चीज़ें डाल सकते हो आप, नारियल वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास में था नहीं, तो मैंने नहीं डाली हूँ। और उसके बाद में मैं फिर इसे ढक कर होने दूँगी दोनों चीज़ को। और इधर आटा लगा लूँगी मैं जब तक। तो मैं आ गई हूँ, आटे में नमक डाल ली हूँ मैंने, और अब मैं इसे लगा लेती हूँ आटे को। और फिर ऐसी चीज़ें बनती है ना, तो बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं। उन्हें ना ऐसी चीज़ें मीठी भी रहती है ना, तो उनको बहुत पसंद आती है। तो राशि रियांशी दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और यहाँ पर ये भी बनकर कंप्लीट हो गई है। तो इसे मैं एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को कि कैसी बनी है। तो अच्छी बनी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, और बच्चों ने भी अच्छे से खाए हैं। ये तो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं बच्चों को, खीर पूड़ी। और उसके बाद में अब मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। तो पूजा की तैयारी हो गई है मेरी। अब मैं भोग के लिए बना लेती हूँ। सबसे पहले 2 पूड़ी निकाल लेती हूँ, उसके बाद में मैं फिर बनाऊंगी सारी पूड़ी। पूजा वगैरह हो जाती है उसके बाद में। तो यहाँ पर अब मैं सबसे पहले भोग के लिए 2 पूड़ी निकाल लूँगी। बाकी कुछ लोई भी बना के रख दूँगी। तो जैसे ही जब तक अभी टाइम है, तो तेल गरम हो रहा है, जब तक मैं ना 2 पूड़ी निकाल लूँगी। उसके बाद में लोई भी मैं बना के रख देती हूँ 2-3, और ताकि मैं जल्दी से आके खाना भी बना लूँ। क्योंकि मंदिर चले गए थे ना, तो बहुत टाइम हो गया था मंदिर में, तो इसलिए ना थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। जैसे 8 साढ़े 8 हो गए होंगे, 8:30 बज गए थे। तो इसलिए मैंने सोची कि मैं जल्दी का खाना बना लेती हूँ। फिर उसके बाद में बर्तन भी साफ़ करना रहता है, गैस साफ़ करना रहता है ना, तो रात में बहुत सारे काम रहते हैं ऐसे, और उससे कंप्लीट करके ही मैं सोती हूँ।
क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, राशि भी जाती है, तो दोनों का फिर टिफ़िन तैयार करना रहता है। फिर बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो फिर खाना बनाने की भी आफत होती है। तो इसलिए मैं पहले ना बर्तन साफ़ कर लेती हूँ रात में ही। उसके बाद में मैं फिर सुबह ना जल्दी जल्दी सिर्फ खाना बनाने का रहता है। तो यहाँ पर पूड़ी भी सेक ली हूँ मैंने, दोनों छोटी छोटी सी पूड़ी भोग के लिए, और उसे निकाल लूँगी मैं एक प्लेट में। तो उधर ना मैंने भोग लगाने के लिए दूसरी प्लेट रखी हुई हूँ, और इधर अब मैं दूसरी प्लेट में ले जा लेती हूँ, क्योंकि पूड़ी ना गर्म रहेगी, तो इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लाई हूँ। और यहीं से अब मैं एक प्लेट में निकाल के और इसे ले जा लूँगी। और त्यौहार में ना ऐसे ही पूड़ी खीर ये सब बन जाता है। बाकी दिनों में तो सोचते रह जाओ पर नहीं बन पाता है, क्योंकि सिंपली खाना दाल चावल सब्जी रोटी यही चलता रहता है। तो आज त्यौहार है इसलिए मैंने बना ली हूँ। और ऐसी बस ये सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई हूँ मैंने, क्योंकि सब बोल रहे थे कि नहीं खाना है सब्जी, तो इसलिए मैंने ना सिर्फ पूड़ी और खीर बना ली हूँ। और उसके बाद में फिर सब्जी वगैरह तो फिर नहीं बनाई हूँ मैंने। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो अब हम सब जल्दी से कर लेते हैं पूजा। और आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो इसलिए हमने पूजा करके और बाहर की भी पूजा कर लेंगे। नारियल वगैरह फोड़ देंगे मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पर पूजा कंप्लीट हो गई है, तो बाहर की भी पूजा हो गई थी। और उसके बाद में अब मैं पूड़ी बना लूँगी। गाइस, राशि पूड़ी बना रही है और उसे डालते नहीं आ रहा। ये देखो अब कैसे डालेगी वो, पापा की परी। छोड़ना, जल जाएगी नहीं तो। देखो राशि की फर्स्ट पूड़ी है ना राशि। गोल बनी लेकिन अच्छे से तलाई नहीं। गोल भी मैंने काट के बनाई। हो गई अब बंद कर दो। निकालो, कहीं भी निकालते। तुम्हें दी नहीं निकालने का। निकालो। हाँ उसमें मैं खा रही हूँ। बना ली मैंने, पूड़ी बना ली। चलो मैं बनाती बाकी की पूड़ी। मैं भी खाना चालू कर देती हूँ। तो अब राशि ने ना एक पूड़ी बनाई है, और उसे शौक आया था जब तक मैं पूजा कर रही थी ना, तो वो आके पूड़ी बनाने लगी थी। और क्योंकि लोई बनी थी ना, तो इसलिए उसने सोची कि मैं ही बना के रेडी कर लेती हूँ। तो उससे बनी नहीं, पर उसने एक बनाई और फिर चले गई। और मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि तेल के पास में ना उसे मैं ज़्यादा आने नहीं देती हूँ। पर उसने ना आके कब बनाने लगी, मैं जब उठ के आई ना तब मैंने देखी। और फिर यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ पूरी पूड़ी। तो मैं बना लेती हूँ जल्दी से। और उधर ना राशि रियांसी खाना भी खाने लगे हैं। और रियांसी ने तो शायद रियांसी का खाना खा के भी हो गया होगा। और ये बन गई है मेरी पूड़ी। तो मैंने तेल को ढाक दी हूँ जाली से, और अब मैं ले जा लेती हूँ पूड़ी को। हमारी पूजा हो गई है, राशि खाना खा रही है, और पूजा कंप्लीट हो गई, खाना भी बन गया है। बोले चलो अब चलते हैं खाना खाने। तो यहाँ पर देखो, जैसे भंडारे में किसी भीड़ लगती है ना, वैसी तो जन की भीड़ लगी है यहाँ पे। दिखाऊं मैं आप लोग को, दिखाऊं क्या गाइस, बताइए आप। तो ये चल रहा है हमारे घर में भंडारा 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 भंडारा, खीर पूड़ी हलवा पूड़ी भंडारा। तो उसके बाद में खाना वगैरह कंप्लीट करके बर्तन वगैरह साफ़ करके मैं सो गई थी। तो फिर मैंने उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं करी हूँ। और अब सुबह से मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। सबसे पहले मैं लगा लेती पूरे घर में झाड़ू। तो सुबह सुबह ना झाड़ू लगा लेना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद में ही सारे काम शुरुआत करना चाहिए कामों की। तो इसलिए मैं सबसे पहले झाड़ू लगा लूँगी, थोड़ी सी स्किन केयर कर लूँगी, और फिर बाल वगैरह बनाने के बाद में मैं बनाऊंगी खाना। तो झाड़ू मेरी पूरे घर में लगा के हो गई है, पीछे वाला रूम रह गया, तो यहाँ पर भी मैं लगा के और पूरा कचरा उठा लूँगी। कचरे को उठा के मैंने डस्टबिन के अंदर डाल दी हूँ। और फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो अब मैं बना लेती हूँ जल्दी से खाना। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ बरबटी की सब्ज़ी और रोटी। तो और मैंने राशि के लिए ना पूड़ी तल के और उसे दे दी हूँ, क्योंकि आज उसे पूड़ी ले जाना था।
तो मैंने सोची कि अब रात में भी बनी थी तो फिर मैंने सुबह भी आटा लगा ली थी और उससे पूड़ी ही दी थी, क्योंकि वो बोल रही थी कि हलवा रखा था तो बोल रही थी कि मैं हलवा और पूड़ी ही ले जाऊंगी, तो फिर मैंने उसके लिए बना दी। और रियांसी के लिए भी बना दूंगी मैं एक पूड़ी, और बना दी हूँ मैंने और उसको रख ली हूँ। और अब इसके बाद में मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि ना हमें रोटी ही खाना है। और रात में पूड़ी बना ली थी मैंने, तो यहाँ पर अब मेरी सब्ज़ी भी बना के हो गई है और अब मैं बना लेती हूँ पूरी सारी रोटी। तो रोटी भी 2-3 बन गई है, अब थोड़ी सी रह गई है। आजकल ना बच्चे बिल्कुल खाना खाने के लिए नहीं देखते हैं, उन्हें ना सिर्फ अच्छी चीज़ें जैसे कि मैगी, पास्ता और ये सारी चीज़ें ही होना। और राशि भी ना आजकल यही सीखी है, बस उसे ना टिफ़िन में सब्ज़ी रोटी नहीं चाहिए, वो ना एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि मैगी, बर्गर, पास्ता इस टाइप से चीज़ें होना बच्चों को की मांगती है। लेकिन मैं ना अब उसे कल से बिल्कुल नहीं दूंगी, कल से उसे सिर्फ सब्जी रोटी ही दूंगी, क्योंकि ना ये सारी चीज़ें ना नुकसान करती है और खाना ही खाना चाहिए। और सुबह भी नाश्ते में ना खाना ही बनाना चाहिए वैसे तो, या तो फिर घर में ढोकले, इडली इस टाइप से चीज़ें बनाना चाहिए। तो अब मैं देखती हूँ कल से इस टाइप से चीज़ें बनाऊँगी। बाकी तो खाना ही ज़्यादा कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना बने पहले, और उसके बाद में मैं फिर देखूँगी। तो शाम के टाइम भी बना सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो अब मैं आ गई थी खाना बनाने के बाद में यहाँ पर जो ब्लैंकेट वगैरह है ना उसे फोल्ड करके अपनी जगह पे रख देती हूँ। और बेड वगैरह क्लीन करने के बाद में अब मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन मैंने साफ़ कर ली हूँ तो गैस को अच्छे से पोंछ लूँगी मैं। और राशि तो स्कूल चले गई है, रियांसी को भी आंगनवाड़ी छोड़ के आ गई हूँ मैंने उसे। और अब बस मुझे घर का काम करना है, मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस और मैं बस हूँ, तो अब मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। नहाना वगैरह मेरा हो गया है और अब अच्छे से गैस वगैरह क्लीन करके और फिर रियांसी को लेने जाऊंगी। कपड़े वगैरह धोना है, अभी बहुत काम बाकी है, सारे काम कर लूँगी मैं। आज ना मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, बट काम तो करना ही पड़ता है घर का, तो चाहे कुछ हो जाए पर काम तो करना ही रहेगा। तो इसलिए अब मैं ना कर लेती हूँ काम, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे ना तो एक्स्ट्रा काम भी फिर ज़्यादा हो जाते हैं और जैसे सारी चीज़ें ना जमा होते जाती है, फिर कल करना ही है। इससे अच्छा आज ही पूरे काम कर लेती हूँ मैं। और कपड़े वगैरह भी अगर एक दिन नहीं धोना तो बहुत सारे जमा हो जाते हैं और फिर ना धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि फिर सूखते भी नहीं है। बारिश का समय चल रहा है, वैसे तो अभी मौसम अच्छा खुल गया है तो आज तो कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। और ये कल 2-3 दिन के जमा हुए हैं ना जो कपड़े सूखे नहीं थे, तो उन्हें भी अब मैं सूख गए हैं तो घड़ी करके अपनी जगह में रख दूँगी। और बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो मैंने सारे कपड़ों को ना अब घड़ी करके और रख दूँगी मैं। तो अभी बच्चे नहीं है ना तो आराम से काम हो जाता है सुबह के टाइम में, और नहीं तो बच्चे रहते ना तो फिर काम नहीं हो पाता है। तो अब मैं इसलिए सोच रही कि रियांसी के आने के पहले मैं सारे कपड़े वगैरह सब सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रख देती हूँ। फिर वो आती है ना तो खेलती है तो वो यही सब चीज़ों को ना इधर उधर फेंकते रहती है, तो इसलिए सारी चीज़ें जम जाएगी ना अपनी जगह पे तो अच्छा हो जाएगा। और घर से दूर रहो ना तो गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कोई आसपास रहता नहीं है पहचान वाला ना, तो बहुत अकेले ही सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। और अभी तो घर भी शिफ्ट हो गया ना तो यहाँ पर पूरा जैसे मुझे ही अकेले को पूरा संभालना पड़ता है और ज़्यादा किसी से पहचान भी नहीं है। और ऐसे ही रहता है, जॉब वालों को कभी भी ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर बच्चों के उससे इधर उधर होना पड़ता है, तो वही सब चलता रहता है लाइफ में। और अभी भी अब पता नहीं 2-3 साल रहेंगे फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर चेंज हो जाएगा घर, तो ऐसा चलता रहता है हमारी लाइफ में।